वडोदरा के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान के बाद में अब पश्चिमी हिस्से में भी तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। जहां बीते दिन जैसलमेर, जोधपुर, करौली, अलवर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, वहीं आज जयपुर समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 15 अगस्त से बरसात का दौर धीमा पड़ने के संकेत दिए। इधर मानसूनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर अब मंडरा रहा है और इसी वजह से ये सतह से 6 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर तंत्र बन रहा है। इस तंत्र के प्रभाव से भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी और बहुत ज़्यादा बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना बताई जा रही है। 15-16 अगस्त को भी ऐसा माना जा रहा है कि ये बारिश जारी रहेगी। तो क्या है बारिश का हाल प्रदेश भर में, हम जानने की कोशिश करते हैं। खेडली से इकलेश समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। इकलेश, आज कैसा मौसम है? जी राहुल, बताना चाहूंगा कि आज मौसम से राहत है। आज बारिश तो नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 7 दिनों से बारिश लगातार अच्छी हो रही थी, लेकिन अभी भी तापमान में गिरावट नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अभी भी लोगों को हल्का सा मौसम खुला है और लोगों के पसीने आने शुरू हो चुके हैं। और ये बारिश अभी भी जरूरी है, क्योंकि अभी जब तक की प्यास नहीं बुझी है, जब तक प्यास नहीं बुझेगी, जब तक लोगों के पसीने भी नहीं बंद होंगे और लगातार उमस का दौर जारी है। लेकिन धीरे धीरे जो ये बारिश आज रुकी है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मजदूरों के लिए आज चेहरे खिले हुए हैं। मैं इस समय खेड़ी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ अमृत भारत योजना के तहत जो विकास कार्य किए जा रहे थे, जो 7 दिनों से बारिश और मजदूर भी अपने हताश थे, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि लगातार मजदूर अपने काम में लगे हुए हैं और मजदूरों के भी चेहरे खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मजदूर आज खुश हैं। बिल्कुल, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। बारिश रुकने के कारण मजदूर भी अपने काम पर लौटने की दैनिक दिनचर्या भी चालू हो चुकी है। बिल्कुल इकलेश, कैसी विडंबना है। आप देखिए, जिस बारिश के लिए सब तरसा करते हैं, वो अब जब ज्यादा हो गई तो सभी लोग ये मना रहे हैं कि अब बारिश थोड़ी रुके, थोड़ी थमे। इकलेश, कपड़े सूख पा रहे हैं कि नहीं? लगता है इकलेश से हमारा संपर्क कटा है। आज बारिश से थोड़ी राहत है अलवर के इस इलाके में। अब साड़ा का रुख करते हैं, जहां पर दिनेश समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। दिनेश, कल तक तो सूरज खिला हुआ था, धूप खिली हुई थी, आज कैसा मौसम है? थोड़ा सा दिखाइएगा। आज थोड़ा लग रहा है बादल बादल छाए हुए हैं। जी राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कल तक जो इंद्रदेव सहारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रूठे हुए थे, कल दोपहर में थोड़े से बरसे हैं, लेकिन शाम को जो काली घनघोर घटाएं छाई थी, मानो ऐसा लगा था कि यहाँ पे प्रलय आ जाएगा। आधे घंटे तक 5 बजे से 5:30 बजे तक अंधेरा छा गया था, लेकिन आम जन को उससे निराशा ही हुई, क्योंकि वो बादल दिन भर से ही यहाँ से गुजर गए। देर रात में हल्की बूंदाबूंदी जरूर इस इलाके में हुई है। पूरी सहारा विधानसभा क्षेत्र इस बार बारिश से तरस रहा है। किसानों की चिंताएं साफ चेहरों पे देखने को मिल रही है कि उनकी फसल कहीं बर्बादी के कगार पर न पहुंचे, क्योंकि बारिश बिना उनकी फसल पूरी पक नहीं सकती। यही इस किसानों को सबसे बड़ी चिंता सता रही है। और मैं बात करूं रायपुर इलाके की, जहां पे आसपास के जलाशयों में पिछले दिनों में हुई बारिश से पानी की अच्छी आवक हुई है, तो किसानों को यह राहत तो जरूर है कि उनको सिंचाई का पानी जरूर मिल जाएगा। जी राहुल। जी बिल्कुल, आज सुबह से बारिश हुई है क्या? जी राहुल, बता दूं कि आसमान में कैमरा सहयोगी कहूंगा कि आसमान का नजारा दिखा है कि काले बादल छाए हुए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोपहर तक ये काले बादल बारिश के रूप में गंगापुर की धरा पर बरस सकते हैं और आमजन को राहत की छींटे दे सकते हैं। उमस का भारी माहौल मौसम बना हुआ है, जिसके कारण आम जन को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी राहुल, शुक्रिया दिनेश आपका जानकारी के लिए। दिनेश समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक साड़ा से पहुंचा रहे थे। बारिश आज आ सकती है,
देखिए, हम बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि मेवाड़ अभी तक बारिश से अछूता है, वहाँ बारिश इतनी नहीं हुई है, वहाँ के लोग बारिश को तरस रहे हैं। और पूर्वी राजस्थान में लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आराम लो, थोड़ा विराम लो। तो ये बारिश अगर वहाँ तक पहुँचती है यहाँ की जगह, तो वहाँ थोड़ी राहत होगी। और यहाँ अगर थोड़ी अब धूप खिले तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ी सी राहत मिले। तो ये थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कह सकते हैं मॉनसून है कि मेवाड़ में जहाँ हमेशा बारिश ज़्यादा होती रही है, वहाँ बारिश इस बार नहीं है, जबकि पूर्वी राजस्थान में इस बार ज़बरदस्त बारिश हुई। तो बारिश का हाल क्या है यह आपने देखा। कोटपुतली से गिरिराज समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। गिरिराज, बारिश ठीक ठाक है और इस बीच समाचार प्लस लगातार खबरें कोटपुतली की बता रहा है, कई सड़कें ऐसी हैं जो टूट गई थी, फूट गई थी, लेकिन उन सड़कों के बारे में जब हमने जानकारी दी, गिरिराज आपने रिपोर्टिंग की सड़क पर जाकर, मौके पर जाकर, तो प्रशासन ने सुध भी ली है। अब क्या आपको कुछ हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं? बारिश का क्या हाल है ये भी बता दीजिएगा, जाम का क्या हाल है ये भी बता दीजिएगा। राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि अल सुबह जो बारिश हुई है और बात करें जब समाचार प्लस चैनल प्रो पर कोटपुतली के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहा है और ये वही सर्विस लाइन है जो राहुल में 2 दिन पहले करीब 14 घंटा जाम लगा हुआ था, वो ऊपर नेशनल हाईवे 48 है। आप देख सकते हो कि प्रशासन अब बिल्कुल मुस्तैद हो चुका है और अब किसी भी तरह का कोई जाम नहीं है कोटपुतली में। और प्रशासन जो खड्डे बन गए थे बारिश से, उन खड्डों को भी भरवा दिया गया है और अब यातायात में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वहीं विधायक हंसराज पटेल और जो कलेक्टर और एसपी, इन तीनों की मॉनिटरिंग इतनी बढ़िया मॉनिटरिंग है कि कोटपुतली में किसी भी प्रकार से कोई भी कोई दुविधा में ना फंसे, इसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह टीम भी गठित कर रखी है। बात करें यातायात की तो पुलिस के जवान है वो बिल्कुल मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रहे हैं और जो जिला कलेक्टर है उन्होंने भी कोटपुतली के जगह जगह गली गली मोहल्ला जाकर पूरा जायजा ले लिया है। कहीं भी कोई पानी की व्यवस्था खराब तो नहीं है, कहीं गड्ढे तो नहीं है। बाकी तो सिविल लाइन के जो गड्ढे बने हुए थे उनको भी कह के भरवा दिया गया है। अब कोटपुतली के जो हालात है यातायात के और जो सर्विस लाइन के, ये सारे बिल्कुल दुरुस्त करवा दिए गए हैं रोडों को और उनका भी कार्य चल रहा है। तो अब बात करें कि खबर अगर दिखाते हैं और प्राथमिकता से चलाते हैं, कलेक्टर महोदय का भी यही कहना था कि हम हर जगह नहीं जा सकते, आपके माध्यम से हमें इन खबरों की जानकारी लगती है, जानकारी लगने के साथ ही तुरंत उस पर कार्रवाई करवा दी जाती है। आज हंसराज जी पटेल ने कहा है कि आज मीटिंग में लेंगे, उन्होंने कहा है कि कोटपुतली में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो कहने का मतलब राहुल साफ है कि कोटपुतली के जो 2 दिन पहले जो हालात थे बारिश के कारण, अब वो बिल्कुल दुरुस्त करवा दिए गए हैं और काफी ठीक है। आप देख सकते हैं सर्विस लाइन पे घंटों लाइन लग जाती थी, वो सर्विस लाइन भी पूरी तरीके से अब चालू है और ऊपर नेशनल हाईवे 48 जो ब्रिज है ये 12-12, 14 घंटा से जाम हो गया था, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल खुल गया है। और जो ब्रिज का जो कार्य चल रहा था उसको लेकर भी कंपनी को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जैसे खड्डे बन जाते हैं तो उनको तुरंत भरवा दिया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, किसी भी तरीके से यातायात करने वाले को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी है उन सभी को, जो विधायक हंसराज पटेल है, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी राहुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गिरिराज इस जानकारी के लिए। गिरिराज समाचार प्लस संवाददाता कोटपुतली से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। धर्मेंद्र सिंघल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र का रुख करते हैं। धर्मेंद्र, छाते में है, बारिश आ रही है क्या अभी? देखिए राहुल, जयपुर में अब जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है। कई इलाके प्रतापनगर, मानसरोवर, जगतपुरा
उधर वैशाली इस तरफ जो बारिश शुरू हो चुकी है 10 बजने के बाद का समय, और इस समय बारिश जारी है। थोड़ी थोड़ी बारिश जो है शुरू हो गई है। बात करें पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों भयंकर भारी बारिश होने के बाद में प्रशासन ने इंतजाम जो किए थे, उसके बाद में आज देखने को जा रहा है कि कई जगह इंतजाम ठीक पाया जा रहा है। अब देखना होगा जो बारिश होगी उसके बाद में क्या हालात यहाँ पर रहते हैं। बात करें बारिश के साइड इफेक्ट की, तो बारिश का जो साइड इफेक्ट है, मौसमी बीमारियां वो शुरू हो चुकी है। डेंगू जो है उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जयपुर की बात करते हैं, यहाँ 200 से ज़्यादा मरीज डेंगू के देखे जा रहे हैं। और प्रदेश की बात करते तो 1000 से ज़्यादा का आंकड़ा डेंगू का यहाँ पे देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं जो बारिश का साइड इफेक्ट है वो अब देखना शुरू हो गए। जी राहुल। जी बिल्कुल। और रास्तों पर कम से कम आज ये कह सकते हैं धर्मेंद्र कि रास्ते कम से कम साफ हैं। जो हमने देखा 2-3 दिन पहले जहां पानी भर गया था, जल भराव था, आज वो जल भराव नहीं है, कम से कम ये ठीक है। देखिए एक बड़ी बात यही कि जब सीएम खुद निकले वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए, उन्होंने कई जगह के जाके मौका मुआयना किया। उसके बाद में अधिकारी खुद जो है मौके पे निकले, नगर निगम के अधिकारी हो, प्रशासन के हो, जाकर के वहाँ उन्होंने जो हकीकत देखी और वहाँ पे हालात जो है वो ठीक किए गए। अब इस समय हालात ऐसे हैं कि ठीक है, बारिश का जल भराव अभी नहीं है, लेकिन ये जब बारिश होगी उसके बाद में जो है हकीकत पता लगेगी कितना यहाँ पे काम हुआ है, और बारिश होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन यह कि बारिश के बाद अब जो है कम से कम उस तरह के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। जी राहुल। बिल्कुल धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। धर्मेंद्र, समाचार प्लस संवाददाता, आप जयपुर के हालात बता रहे थे। बारिश जयपुर में अभी भी रिमझिम अलग अलग इलाकों में जारी है, लेकिन यातायात सुगम है, यातायात सुचारू है। कहीं भी जल भराव की स्थिति आज कम से कम देखने को नहीं मिल रही है। हिंडौन से विष्णु, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंडौन वो इलाका जहां सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, और अभी भी मुझे लगता है कि विष्णु बारिश में और पानी के भीतर ही हैं। विष्णु, कहाँ आप इस वक्त खड़े हुए हैं, और बारिश की और जल निकासी की क्या स्थिति? आज कुछ पहले से बेहतर हुए हालात? विष्णु, सुन पा रहे हैं आप? विष्णु, आवाज आ रही है आप तक? तो लगता है विष्णु से संपर्क हो नहीं पा रहा। उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। ये देख पाएंगे आप, जहां विष्णु खड़े भी थे वहां बहुत सारा पानी अभी भी है। हिंडौन बहुत ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है जहां परेशानियां हुई हैं लोगों को, लेकिन आज की तस्वीरें देख के लग रहा था कि पहले से बेहतर स्थिति है। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बारिश के क्या हाल हैं, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। मारवाड़ में, मेवाड़ में बारिश कम है, लेकिन जयपुर में और भरतपुर संभाग में जमकर बारिश देखी जा रही है। और अभी भी अलर्ट है बारिश का कि हो सकता है 15-16 तारीख तक ये बारिश ऐसे ही जारी रहे, जब तक कि इस तरह का माहौल बना हुआ है। तब तक आपको भी सुरक्षित रहने की थोड़ी सी जरूरत है, अगर आपके यहाँ अलर्ट जारी किया गया। तो विष्णु, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी हमसे लेते हैं। विष्णु, आप तक आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइएगा। विष्णु, सुन पा रहे हैं आप? विष्णु, अगर आप तक आवाज आ रही है तो थोड़ा सा बताइएगा, कहाँ खड़े हैं आप, क्या माहौल है इस वक्त? जी राहुल, इस समय हम खड़े हैं हिंडौन शहर के मुख्य बाजार काटरा बाजार में, जहां पर करीब 4 से 5 फीट पानी आज 5वें दिन भी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन काफी मुस्तैदी से इस विष्णु, आवाज कट गई आपकी।
विष्णु आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए, कोशिश कीजिए, आपका जो फोन है वो म्यूट हो गया, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सुन पा रहे हैं क्या? लगता है आपसे संपर्क तकनीकी कारण से नहीं हो पा रहा है। हिंडौन में क्या स्थिति थी ये विष्णु हमें बताने की कोशिश कर रहे थे।